हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे हम जो आपका कार्डियक आउटपुट है उसकी बात करेंगे कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है कार्डियक आउटपुट। तो देखो भाई, कार्डियक आउटपुट है वो क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा भाई। कार्डियक शब्द का तो मतलब क्या होता है, जो आपका कार्डियक शब्द है वो किसके लिए यूज करते हैं भाई, हार्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए, ठीक है। और आउटपुट का मतलब वापस कितना बाहर देगा, तो क्या देगा भाई, ब्लड देगा, ठीक है। तो आपका ब्लड है वो कितना बाहर दे रहा, हार्ट आपका ब्लड कितना बाहर दे रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो देखो, कार्डियक आउटपुट है जो आपका वेंट्रिकल्स है, इनसे कितना ब्लड है एवरी मिनट में एक्सपेल किया जाता है, ठीक है, बाहर निकाला जाता है हार्ट से, ठीक है, एवरी मिनट में। वो क्या है आपका भाई, कार्डियक आउटपुट है। या दूसरे तरीके से बोले तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई, आपका कार्डियक आउटपुट आता है, ठीक है। जो कार्डियक आउटपुट है, अब एक चीज आई यहाँ पर, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले जितना अमाउंट ब्लड का होता है वो आपका क्या होता है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। मतलब कि हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले ब्लड का जितना अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। और लगभग आपका स्ट्रोक वॉल्यूम एवरेज लेके चले तो आपका कितना होता है, 70 ml पर बीट। पर बीट मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी बात करें, ठीक है। तो एक बीट पर लगभग 70 ml यहाँ पर ब्लड स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं। अब देखो, कार्डियक आउटपुट है उसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो होता है लीटर पर मिनट, ठीक है। क्या होता है भाई, लीटर पर मिनट। और फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम तो नॉर्मली कितना होता है भाई, 70 ml पर बीट, ठीक है। और हार्ट रेट आप जानते हो, एक मिनट में हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन, मतलब एक मिनट में कितना हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो आपने फटा होगा एवरेज कितना भाई, ये भी हम एवरेज ही लेके चल रहे हैं तो ये भी एवरेज ले लेते हैं। तो कितना होता है भाई, 72 बीट पर मिनट, ठीक है। एक मिनट के अंदर कितनी बार बीट कर लेता है, 72। तो यहां पर मैं लिख दूं 72 बीट पर मिनट, ठीक है। अब देखो, बीट से बीट कट गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है भाई, 50 40, ऊपर तो रह गया आपका ml, ठीक है, और नीचे रह गया मिनट, ठीक है। तो ये इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग कितना हो गया, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मली एवरेज लेके चले तो आपका जो एक मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कितना होता है भाई, 5 लीटर पर मिनट होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही देखो हार्ट रेट बढ़ी, यहाँ पर जैसे हार्ट रेट बढ़ती है, ठीक है, तो हार्ट रेट यहाँ पर सपोज करो किसी की 100 हो रही है, तो देखो भाई 100 हो रही तो स्ट्रोक वॉल्यूम उसका 70 ले लेते हैं और हार्ट रेट 100, तो लगभग कितना आया भाई, 7 लीटर आया कि नहीं, 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। वैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ रही है। जैसे किसी का स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना हो गया भाई, 100 हो गया, ठीक है, और हार्ट रेट भी 100 है, तो लगभग इसका कितना आ जाएगा भाई, 10 लीटर, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही ये लगभग 35 लीटर पर मिनट तक इंक्रीज हो सकता है। आपका कितना हो सकता है भाई, 35 लीटर पर मिनट हो सकता है, ठीक है। ये तब होता है जब आप हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तब होता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, जब आपका हार्ट है वो ब्लड को एक मिनट में कितना आउटपुट देता है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो ये आपका कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं नेक्स्ट। The cardiac output is the amount of blood ejected from each ventricle every minute. जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है वो ब्लड का अमाउंट होता है इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, जो प्रत्येक वेंट्रिकल से प्रत्येक मिनट में इजुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सपेल्ड ब्लड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रत्येक वेंट्रिकल में प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो अमाउंट एक्सपेल्ड होता है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्डियक आउटपुट इज मेजर इन लीटर पर मिनट। जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है उसे मापा जाता है लीटर पर मिनट के अंदर, ठीक है। कैलकुलेट गणना की जाती है बाय द मल्टीप्लाई द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल इन एवरी मिनट। इसे गणना किया जाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम और जो कार्डियक साइकिल है, एक मिनट की जो कार्डियक साइकिल है उसकी मल्टीप्लाई करके इसे गणना किया जाता है, ठीक है। एक मिनट की कार्डियक साइकिल का मतलब हार्ट रेट हो गया, क्योंकि कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट
मतलब कार्डियक साइकिल हो गया आपका, एक कार्डियक साइकिल और एक हार्ट बीट बराबर इक्वल है, तो 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट कितना होता है वो आपका क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। इसे गणना करेंगे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की और हार्ट रेट की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का लगभग स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है भाई, प्रत्येक जो आपका हार्ट बीट होता है मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन में अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो तो नॉर्मली है वो 70 ml पर बीट होता है, मतलब कि प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन में लगभग 70 ml वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और 72 बीट पर मिनट आपका क्या कहलाता है भाई, हार्ट रेट एवरेज कहलाता है, ठीक है। तो दोनों का एवरेज ले लिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा आपका 5040 ml पर मिनट। लेकिन हमने कार्डियक आउटपुट को किस में मेजर करते हैं, लीटर पर मिनट में, तो इसको लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो भाई आपका कितना आ जाएगा, लगभग 5 लीटर पर मिनट में आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। इन ए हेल्थी एडल्ट पर्सन द स्ट्रोक वॉल्यूम अबाउट 70 ml एंड बेहतर कार्डियक साइकिलिंग एवरी मिनट एट रेस्टिंग। जब रेस्टिंग के दौरान कोई हेल्थी एडल्ट पर्सन होता है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होता है और कार्डियक साइकिल है वो 1 मिनट की बेहतर होती है। द कार्डियक आउटपुट कैन बी इंक्रीज अप टू 35 लीटर पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हो तो आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, लगभग 35 लीटर पर मिनट तक आपका इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज ब्लड सप्लाई मेंटेन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन डिमांड ऑफ ऑर्गन्स। आपका ये बढ़ा हुआ ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को, क्योंकि जब आपके ऑर्गन्स की डिमांड होगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की तो उनको मेंटेन करता है, इसलिए ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। The stroke volume is determined volume of blood in the ventricle just before the contraction। जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे जस्ट पहले, कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का कितना वॉल्यूम है वो आपका क्या कहलाता है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल एंड डायस्टोल वॉल्यूम। इसे हम वेंट्रिकल एंड डायस्टोल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं VEDV, और दूसरा नाम इसको प्री लोड भी कहते हैं। तो प्री लोड कैसे हुआ भाई, क्योंकि ये क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होने से जस्ट पहले का अमाउंट है, मतलब कि ये प्री लोड हुआ है तो इसलिए इसको प्री लोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्री लोड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द ब्लड रिटर्निंग इन द हार्ट वाया इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना। आपका प्री लोड वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, आपका जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा रिटर्न ब्लड हुआ, हार्ट के अंदर रिटर्न ब्लड हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हार्ट के अंदर रिटर्न ब्लड हुआ वही वेंट्रिकल्स में जाएगा तभी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है या प्री लोड है वो डिपेंड किस पर करेगा भाई, आपका सुपीरियर इंफीरियर वेना कोवा के द्वारा रिटर्न ब्लड कितना हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द प्रीलोड इज इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज इन टर्न द स्ट्रोक वॉल्यूम द एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। यदि आपका प्रीलोड इंक्रीज होता है तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका प्रीलोड इंक्रीज होता है, इस प्रकार ये स्ट्रोक वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देगा। द कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग इन द स्ट्रोक वॉल्यूम विद इंक्रीजिंग प्रीलोड फिनिट द कार्डियक आउटपुट वेन्स रिटर्न ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम की जो इंक्रीज कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर देती है प्रीलोड को, अनंत कार्डियक आउटपुट जो आपका वेनस रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ट रेट की बात करता हूँ। हार्ट रेट इज ए मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। जो आपका हार्ट रेट है वो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, प्रभावित करने वाला कारक है किसको भी, कार्डियक आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट को प्रभावित करने वाला मेजर आपका कारक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द हार्ट राइज कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ इट फॉल्स कार्डियक आउटपुट फॉल्स टू। यदि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देता है, और यदि ये आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देगा। द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द हार्ट रेट आर एज। जो आपका हार्ट रेट है उनको जो फैक्टर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला आता था एनस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नॉर्मली हार्ट रेट इज बैलेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी। जो आपका हार्ट रेट है वो नॉर्मली बैलेंस रहता है जो आपका सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्व एक्टिविटी उनके द्वारा। यदि आपका सिंपैथिक एक्टिव होगा तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज होने पर आपका पैरासिम्पैथिक एक्टिव होगा और वो क्या कर देगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। इस प्रकार से ये हार्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करके बैलेंस रखते हैं, मेन जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है उसके अंदर रखते हैं। नेक्स्ट,
इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को डिटरमाइन करने का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सर्कुलेटिंग केमिकल्स मतलब आपका जो सर्कुलेशन है, जो भी आपका फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो केमिकल्स जैसे आपके हार्मोन्स वगैरह हो गए, कोई ड्रग्स हो गया, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो देखो, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम एड्रिनल मेडुला विच इंक्रीज द हार्ट रेट। जो आपका एड्रिनो नॉर एड्रिन हार्मोन है वो एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रेट होता है, स्रावित होता है, जो क्या करता है भाई, इंक्रीज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये करो और मरो, जो आप फट के आए हो पीछे ग्रंथि है, करो या मरो। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जाओ जहाँ पर आप या तो लड़ाई करते हो या वहाँ से भाग जाते हो या घबरा जाते हो, उस दौरान जो सिक्रेट होता है वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है। तो उस दौरान जो सिगरेट हो रहा तो वहाँ पर आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड विच ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है। यह भी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट। जो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है भाई, हाइपोक्सिया आपका होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस दौरान भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी और जो ये ऑक्सीजन की कमी है उसको पूर्ति करने की कोशिश करेगी। सम ड्रग्स विच आर यूज इन हाइपरटेंशन डिक्रीज द हार्ट रेट। कुछ ड्रग्स होते हैं जो हाइपरटेंशन मतलब आपके आप ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना, मतलब इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वो तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जो यूज़ करते हैं उनके अंदर आपके कुछ ड्रग्स भी रोल करते हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स है एटेलोल, मेटाप्रोलोल, ठीक है, ये बीटा ब्लोकर ड्रग्स है, ये मेडिसिन है जो आपकी हाइपरटेंशन के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी पोजीशन भी आपको हार्ट रेट को अफेक्ट करती है। तो देखो, व्हेन द बॉडी इज अपराइट पोजीशन द हार्ट रेट इज फास्टर देन लाइन डाउन। जब आप खड़े रहते हो, ठीक है, अपराइट पोजीशन में होते हो और आप एक लेटे रहते हो, तब जब आप खड़े रहते हो तब आपका हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा बजाय जब आप लेटे रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज द हार्ट रेट इज़ फास्टर टू मीट आउट द टिश्यू डिमांड्स। यह जब आप एक्सरसाइज करते हो उस दौरान आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान आपका टिश्यू के अंदर जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो उनकी सप्लाई करने के लिए सर्कुलेशन बढ़ेगा। और सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हार्ट का फास्ट होगा, तब आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इमोशनल स्टेज के अंदर देखो, ड्यूरिंग and fear anxiety the heart rate is increased balanced because of sympathetic nerve supply। जब आप उत्साह होते हो, घबरा जाते हो या आपको घबराहट होती है, डर लगता है, उस दौरान आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उस दौरान सिंपेटिक नर्व सिस्टम है वो सप्लाई हो रहता है, एक्टिव हो रहता है। नेक्स्ट, जेंडर द हार्ट रेट इज फास्टर इन फीमेल्स देन द मेल्स। जब मेल और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर हार्ट रेट है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मेल्स के बजाय। नेक्स्ट, एज फैक्टर द हार्ट रेट इज हायर इन चाइल्डहुड एज इज कम्पेयर टू अडल्ट बिकॉज द मेटाबॉलिक रेट इन फास्टर इन द चिल्ड्रंस। जो आपकी हार्ट रेट होती है वो चाइल्डहुड एज के अंदर है, जब आप अडल्ट और चाइल्डहुड एज की कंपेयर करते हो उस दौरान आपकी चाइल्डहुड एज के अंदर हार्ट रेट है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर की बात करें, व्हेन द टेम्परेचर इज द बॉडी इज राइज अप इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है या बढ़ जाता है उस दौरान आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ब्लड प्रेशर, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।